अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने अब्बू जान की बताई हुई एक और अच्छी बात शेयर करूँगी। यकीनन मेरी तरह आप सब लोगों की ज़िंदगियों में भी एक बड़ा कॉमन सा जुमला है जो हम सुनते हैं कि फलां का तो ज़मीर मर ही गया या उसका तो ज़मीर ही मुर्दा हो गया। जब भी ये जुमला हमारे अब्बू जान की मौजूदगी में ये कहा गया तो उन्होंने इस बात की हमेशा नफ़ी नहीं की। वो हमेशा कहते, तुम खुदा के बारे में जानते क्या हो? तुम तो खुदा को जानते ही नहीं, तो तुम ज़मीर के बारे में क्या जानते हो? अगर तुम्हें ज़मीर के बारे में मालूम हो तो तुम्हें पता लगे कि ज़मीर कभी नहीं मर सकता। और इस बात को समझाने के लिए वो मुख्तलिफ वाक़यात और मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते। आज मैं उनकी ज़िंदगी का एक बताया हुआ वो वाक़या शेयर करूँगी जो इसी रेफ़रेंस में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। वो बताते हैं कि उनके एक दोस्त की बिशन सिंह बेदी के साथ बहुत दोस्ती थी। ये उन दिनों की बात है जब बिशन सिंह बेदी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैचेस की एम्पायरिंग के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। वो जब भी पाकिस्तान आता मेरे अब्बू जान के एक दोस्त के साथ स्टे करता, क्योंकि उन दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत पुराना याराना था। यहाँ पर रहते के दौरान वो दोनों दोस्त सारी रात गप्पे मारते और रात गए देर तक मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलते हुए सोते। और इसके बाद अगले दिन दोपहर के खाने पर दोबारा दोनों की मुलाकात होती। बेदी साहब जब पाकिस्तान आते तो वो डॉन अखबार के लिए बहुत सारे कॉलम भी लिखा करते थे। मेरे अब्बू जान बताते हैं कि उनके दोस्त के मुताबिक उनकी वालदा ने उनकी ऐसी तरबियत की थी कि वो चाहे जितनी मर्जी देर से सोएं, उन्होंने हमेशा उन्हें सारी जिंदगी फजर की नमाज की पाबंदी करवाई। सो उनकी ये आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि अब जब बेदी उनके साथ आता और वो सारी सारी रात गप्पे मारते, लेकिन उनकी रूटीन के मुताबिक सुबह 5 साढ़े 5 बजे आंख जरूर खुल जाती और वो नमाज पढ़ के कॉफी के दौरान अखबार पढ़ते हुए उनकी थकावट उस वक्त बिल्कुल रफू चक्कर हो गई जब उन्होंने जमीर के हवाले से बिशन सिंह बेदी का कॉलम अखबार में देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक नॉन मुस्लिम जमीर के बारे में इतनी सैर हासिल गुफ्तगू कैसे कर सकता है। उसने जमीर की इस हकीकत को कैसे जाना, वो कैसे ये कह सकता है, किस चीज ने उस पर साबित किया कि जमीर नहीं मारा जा सकता, जमीर नहीं मर सकता। बहरहाल उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोपहर तक का इंतजार किया। यूं ही बेदी साहब दोपहर खाने के लिए टेबल पर उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, यार आज मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो कॉलम तुमने लिखा है ये तुम्हारा अपना है या तुमने कहीं से चोरी किया है? जिस पर बेदी साहब हंस पड़े। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा, यार तुमने ये जिंदगी में ये नुक्ता किस वक्त हासिल किया? तुम्हारा तो काम ही हमेशा ये धोखाधड़ी पर है, झूठ सच की गेम है, यहाँ सट्टेबाजी है, यहाँ पर सारे ही बुरे और गैर इखलाकी काम है, लेकिन तुम इतनी कैसे इस गहराई तक पहुंचे? जिस पर बेदी साहब हंस पड़े और कहने लगे, यार आज मैं तुझे एक सच्ची बात बताऊंगा कि जब भी मैंने मैदान में खड़े होकर खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की अंपायरिंग के दौरान गलत उंगली उठाई है, अपने नाम को, अपने मुल्क, अपनी बड़ाई, अपने मुल्क की बड़ाई, अपने करियर की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए गलत काम किया है, तो वाई गुरु की ताकत से मेरी टांगों में कपकपी जरूर हुई है। और सारी जिंदगी में, मेरे पूरे करियर में मैंने जब भी गलत काम किया है, वाई गुरु ने मुझे हमेशा झंझोड़ा, वो कभी मुझे झंझोड़ने से बाज नहीं आया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई जमीर नहीं मरता, क्योंकि जमीर हमारे अंदर वाहिगुरु की मौजूदगी ही है ना, तो वो नहीं मरता, वो हमें झंझोड़ता है। लेकिन इंसान बहुत ढीठ है, वो उसकी बात सुनता नहीं है, वो अपने फायदे नुकसान को ज्यादा अहमियत देते हैं। यही बात हमारे अबूजान हमें सारी जिंदगी समझाते रहे कि बेटा जमीर को तुम लोग नहीं पहचानते, जमीर जमीर दर हकीकत खुदा का ही दूसरा नाम है। जब अल्लाह कहता है कि वो हर एक दिल में बसता है, वो हमारी शाहरग से नजदीक है। शाहरग से नजदीक होने का क्या मतलब है कि वो हमारे अंदर मौजूद है, तो वो जमीर ही तो है। तो बेटा क्या कोई आज तक खुदा को मार सका या खुदा कभी मरा? तो जमीर कैसे मर सकता है? जमीर को कैसे मारा जा सकता है?
ज़मीर को नहीं मारा जा सकता, इंसान ही ढीठ है, इंसान नाशुक्रा है, इंसान तमाम बेबसी के बावजूद भी अपनी बड़ाई और अकड़ से बाज नहीं आता। वो अल्लाह है, वो मालिक है, वो गफूर रहीम है। वो मालिक होते हुए भी, वो ताकत रखते हुए भी हम हर बात मान लेता है, लेकिन हम बेबस होते हुए भी उसकी कोई बात नहीं मानते और उसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना फीडबैक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करने का मेरा हौसला दिन ब दिन बढ़ता रहे। इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा किसी नए वाक़े के साथ, कभी अपने अब्बू जान की बताई हुई किसी अच्छी बात के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।